लेकिन बेटा, तुम देख रही हो ना, काम के बिना तो ये 1 मिनट भी नहीं रह पाएगा। तो एक काम कर, इसको कुछ नींद की गोलियां दे दे, जिससे ये सोता ही रहे। कम से कम उस बहाने से तो आराम करेगा। अब अरमान इमोशनल चेहरे से उन सबको देखने लगा। वो जानता था कि आस्था भी कमरे में मौजूद थी, लेकिन जिस तरह से आस्था छुपकर उसे देख रही थी, अरमान ने उसकी ओर नहीं देखा। दादाजी अचानक आस्था की तरफ मुड़ गए और बोले, आस्था बेटी, तुम अरमान को ब्रेकफास्ट करवा दो, तब तक हम लोग भी अपना नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ आएंगे। दादाजी की बात सुनकर आस्था की जान हलक में अटक गई। वो घबरा कर बोली, दादाजी ये आप क्या कह रहे हैं? हम नाश्ता करवा दें? हम भला कैसे? आस्था की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी, इसीलिए उसे इतने भी शब्द बोलने में काफी घबराहट हो रही थी। दादाजी बोले, बेटा, उसके सीधे हाथ में कितनी चोट लगी है और अपने उल्टे हाथ से वो कभी कुछ नहीं खाता, इसीलिए प्लीज तुम उसकी मदद कर दो। अब रश्मि हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगी। रश्मि की आंखों में सवाल देखकर दादाजी रश्मि की ओर देखकर धीमी आवाज में बोले, शायद तुम भी मुझे स्वार्थी समझ रही होगी कि अपने पोते के लिए मैं एक और कोशिश करने लगा हूँ, जबकि मैंने आस्था से बोला है कि बहुत जल्द उसे इस रिश्ते से भी आज़ाद करवा दूंगा। लेकिन बेटा, क्या करूँ? आज अपनी बेटी की चोट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मानो उसे संभालने वाला तो कोई है ही नहीं, इसीलिए बस